नमस्कार। चलिए आज सोलांश ओरायन चक्र कोड के बारे में बात करते हैं, जो हमारे शरीर के एनर्जी नेटवर्क को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। देखिए, 7 मुख्य चक्रों के बारे में तो हम में से ज्यादातर लोग जानते ही हैं, पर सोचिए अगर ये पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हो तो। स्रोत सामग्री के अनुसार ये एक बहुत बड़े और कहीं ज्यादा जटिल सिस्टम का बस एक आधार है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं जो हम सब जानते हैं, वो 7 मुख्य चक्र जो कई आध्यात्मिक परंपराओं का आधार माने जाते हैं। तो ये जो 7 चक्र है ना, ये हमारे एनर्जी सिस्टम की कह सकते हैं कि नींव है। हर एक चक्र की अपनी एक खास जगह है, एक खास गुण है। जैसे कि मूलाधार चक्र, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के एकदम नीचे होता है और इसका सीधा ताल्लुक हमारी सुरक्षा की भावना से है। या फिर अनाहत चक्र, जो दिल के पास है, ये प्यार और करुणा का सेंटर है। इसी तरह हर चक्र हमारी जिंदगी के किसी न किसी खास पहलू पर असर डालता है। तो सोर्स के हिसाब से आप इन 7 चक्रों को हमारे एनर्जी शरीर का मेन हाईवे समझ सकते हैं। लेकिन हाईवे के अलावा छोटी छोटी गलियां और सड़कें भी तो होती हैं, है ना? उनका क्या? असल में एक और भी जटिल नेटवर्क है जो इन्हें सहारा देता है। तो चलिए अब अगली लेयर पर चलते हैं और देखते हैं कि इन 7 चक्रों से ये कहानी एक बड़े और ज्यादा डिटेल्ड मैप तक कैसे पहुंचती है। तो कहानी में आगे बढ़ते हुए 29 और एनर्जी सेंटर्स सामने आते हैं, जिन्हें उपचक्र कहा जाता है। इनको मिलाकर टोटल हो जाते हैं 36 केंद्र। अच्छा, तो फर्क क्या है इनमें? देखिए, जहाँ 7 मुख्य चक्र हमारी जिंदगी के बड़े बड़े थीम्स जैसे प्यार, पावर, इंट्यूशन, इन सबको संभालते हैं, वहीं ये जो उपचक्र हैं, ये शरीर के खास हिस्सों जैसे हमारे हाथ, पैर, कंधे, इनमें एनर्जी के फ्लो को मैनेज करते हैं। और अब हम उस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहां ये पूरा एनर्जी का नक्शा, ये पूरा मैप कंप्लीट हो जाता है। एक ऐसा मैप जो हमारे पूरे सटल बॉडी को कवर करता है। इसमें 72 और सेंटर्स जुड़े जाते हैं और कुल मिलाकर ये संख्या पहुंच जाती है 108 पर, और यहीं से बनता है एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी ग्रिड। तो ये 72 सूक्ष्म चक्र क्या हैं? इन्हें एक बहुत ही बारीक, एक बहुत ही महीन नेटवर्क की तरह बताया गया है। सोचिए, एक रोशनी का जाल जो हमारे फिजिकल और एनर्जी वाले शरीर के हर एक हिस्से को एक दूसरे से जोड़ता है। ये हमारे अंगों, मांसपेशियों, नसों और ऊर्जा के रास्तों में मौजूद होते हैं। तो एक सवाल तो मन में आता ही है कि भाई ये जो इतना कॉम्प्लेक्स 108 चक्रों का सिस्टम है, इसे एक्टिवेट और बैलेंस कैसे किया जाए? यहीं पर सोर्स एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने लाता है। इसे ओरियन हिडन वाइब्रेशन कहा गया है और माना जाता है कि यही वो कैटलिस्ट है जो इस पूरे सिस्टम को चालू करता है। तो ये काम कैसे करता है? प्रोसेस बहुत सिंपल है पर गहरा है। ये कॉस्मिक तरंगे, ये वाइब्रेशंस हमारे शरीर तक पहुंचती हैं, फिर हमारे चक्रों को एक्टिवेट करती हैं और फिर हमारे शरीर का एनर्जी फ्लो अपने आप बैलेंस होने लगता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि इस वाइब्रेशन को ही वो चाबी माना गया है जो हमारे छोटे छोटे सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों की असली ताकत को अनलॉक करती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? चलिए अब इस पर आते हैं कि सिस्टम को समझना इतना ज़रूरी क्यों है और इसका असल जिंदगी में क्या इस्तेमाल है। माना जाता है कि जब ये पूरा नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है तो इसके फायदे हर लेवल पर दिखते हैं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल क्लैरिटी हो, इमोशनल स्टेबिलिटी हो या फिर हमारी स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो। तो तरीके क्या हैं इसे एक्टिवेट करने के? सोर्स के मुताबिक योग और ध्यान जैसे जो हमारे पारंपरिक अभ्यास हैं, वो इस एनर्जी सिस्टम के साथ काम करने के सबसे मुख्य तरीके हैं। और इसके साथ साथ ओरियन हिडन वाइब्रेशन को होशपूर्वक रिसीव करना, मतलब मेडिटेशन के दौरान इन कॉस्मिक एनर्जी के प्रति सजग रहना, ये भी एक बहुत ज़रूरी प्रैक्टिस है। तो हम इस चर्चा को सोर्स के एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करेंगे। एक ऐसा सवाल जो हमें हमारी अपनी ही क्षमताओं के बारे में और सोचने पर